हेलो दोस्तों, मैं बबलू आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में पूरी ईमानदारी पूर्वक लगे होंगे। सो चलिए, आपकी तैयारी को तेज करने के लिए मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। आज जो मैं टॉपिक लिया हूँ इस सेशन में वो है डेसिमल कॉन्सेप्ट। डेसिमल के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। सो चलिए, सबसे पहले हम डेसिमल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक एक करके दशमलव का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जान लें कि दशमलव जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो शांत दशमलव, एक होते हैं शांत दशमलव। एक शांत दशमलव यानी टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल, और दूसरा होते हैं अशांत दशमलव। जो दूसरा है वो है अशांत दशमलव। दूसरा है अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेट, यानी नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट डेसिमल, और ये है टर्मिनेट डेसिमल। ये दो तरह के डेसिमल हैं। अब देखें, शांत दशमलव जो होते हैं यानी टर्मिनेट डेसिमल, वो नॉन रिपीटेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉन रिपीटेबल होते हैं, यानी ये रिपीट नहीं करते हैं, बट ये जो नॉन टर्मिनेट हैं ये जो होते हैं रिपीटेबल होते हैं, ये रिपीट करते रहते हैं, ये रिपीटेबल होता है। तो शांत और अशांत को हम अलग अलग कॉन्सेप्ट, शांत और अशांत के कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझेंगे। जो शांत है इसका मतलब ये है कि वे डेसिमल में भी पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी पूरा डिवाइड हो जाता है। सो ये शांत दशमलव कहलाता है। जैसे इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले बेसिक को आप समझिए कि इसमें इस शांत दशमलव में आपको हमेशा ये जो डेसिमल है यानी फ्रैक्शन का फॉर्म है, तो यहाँ पे जो आप x और y में आप देखते होंगे फ्रैक्शन को, तो x जो होता है वो अंश होता है और y जो है हर होंगे। तो यहाँ पे शांत तब ही, कोई भी दशमलव तब ही शांत कहलाएंगे जब उनका हर जो हो, हर में 2 के पावर या 5 के पावर या 2 गुने 5 के पावर में उनका क्या हो, हर हो। हर 2 के पावर या 5 के पावर या 2 गुने 5 के पावर हो, तब जाके जो उनका अंश होगा वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा और इस तरह से वे शांत दशमलव कहलाएंगे। बट अशांत जो है, अशांत, इनके भी दो टाइप है अशांत के, वो समझेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं कि हर में ये कंडीशन होंगे तो वो शांत होंगे, पहला। और जो इसका जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो ये होगा कि x के बाद अगर दशमलव है तो a b c d, मतलब ये रिपीट नहीं होंगे, e f g ऐसे करके जाएंगे, ये कभी भी ये रिपीट नहीं होंगे, इसलिए ये नॉन रिपीटेबल है। उसके बाद ये जो है दशमलव, इनके जो दशमलव है इनके बदला में हमें हमेशा 1/10 या मतलब जितना दशमलव के बाद जितना भी डिजिट हो उतना जो है बटा में हम 0 लेते हैं। बट अशांत केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो तरह के दशमलव हैं। यहाँ पे पूरी टर्मिनेट हो जाएगी कोई भी नंबर तब जब उनके हर में 2 के पावर या 5 के पावर या 2 गुने 5 के पावर में से कोई नंबर हो, तो पूरी टर्मिनेट होगी, और जब टर्मिनेट होगी तो वो शांत कहलाएगा। और अशांत में जो होता है दो तरह का, एक होता है शुद्ध आवृत्ति यानी प्योर रेकरिंग, यानी प्योर रेकरिंग, यानी ये होता है शुद्ध आवृत्ति वाले अशांत दशमलव, और एक होता है अशुद्ध वाले, एक होता है अशुद्ध वाले यानी इम्प्योर यानी मिक्स रेकरिंग। ये जो होते हैं मिक्स रेकरिंग होते हैं। तो जो ये शुद्ध रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग, इनका कंडीशन क्या है कि ये
पूरा पूरा नहीं कटेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ऊपर से रिपीट भी होगा। तो यही रिपीटेशन के रोकने के लिए जो है हम बार का प्रयोग करते हैं। जो ऊपर में ये जो देते हैं हम ये बार, उसका प्रयोग करते हैं। तो अशांत में ये बार का प्रयोग किया जाता है, मगर शांत दशमलव में 1/10 आता है ये, क्योंकि पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है। और ये वाला जो है टोटली कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होता है, इसीलिए हम इसके लिए बार का प्रयोग करते हैं अशांत को शांत बनाने के लिए, जिसके बदला में जितने डिजिट पे ये बार होंगे उसके जगह पे हम क्या लेंगे, बटा में 9 यानी 9 लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्योर रेकरिंग का जो कंडीशन है, इनके यहाँ जो है यानी प्योर रेकरिंग के पास हर में हमेशा क्या मिलेगा, तो 2 के पावर या 5 के पावर या 2 गुने 5 के पावर में से कुछ भी नहीं होगा। अगर हर में ये नहीं हो, ये पूरा नहीं हो, ये दोनों में से कोई नहीं, या तो 2 के पावर या 5 के पावर या 2 गुने 5 के पावर, इन सब में से कुछ भी नहीं हो, तो समझ जाएं कि वो प्योर रेकरिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी, इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो वो क्या होंगे, शुद्ध आवृत्ति यानी प्योर रेकरिंग होंगे। मिक्स वाला जो होता है वो होता है ये प्योर और क्या है, टर्मिनेट डेसिमल दोनों का मिक्स होता है। यानी ये जो होंगे इनके हर में अभी एक चीज़ यहाँ पे और देख ले, इनका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा। अगर x है और दशमलव आ गया तो दशमलव के बाद जो भी आएंगे A B C D ये सब रिपीट होते रहेंगे, तो इसलिए ये पूरे पे बार होगा। ये क्या होगा, पूरे पे बार होगा। हर में आप चेक करें कि अगर ये दोनों नहीं हैं तो समझिए कि रिजल्ट जो होगा उस पे पूरे पे बार होना चाहिए दशमलव के बाद। मगर यहाँ पे हर में जो है, हर में 2 के पावर या 5 के पावर में से कोई एक तथा एक दूसरा कोई भी, एक दूसरा कोई भी नंबर हो, लेकिन ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है x रेशियो ABCD। तो दशमलव के बाद पहले डिजिट पे बार नहीं होना चाहिए, ये मिक्स रेकरिंग का जो है रिजल्ट है। ठीक है, जब नीचे में आपको 1, 2 या 5 मिले, दोनों में से कोई एक, तो समझिए वो मिक्स है और उसका रिजल्ट इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो ये शांत और अशांत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपके बीच डिस्कस कर दिया हूँ। इस पे आधारित मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में TCS के द्वारा पूछा गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं। अब जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप बिल्कुल भी इसे डिवाइड करने का प्रयास नहीं करें, अन्यथा आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। आंसर निकालने को तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो मैंने जो अभी आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर विद इन अ सेकेंड पेन फ्री करेंगे। कैसे, अब देखिए, ये 8/27 है। ये क्या है, 8/27। तो जब यहाँ पे हम क्या बोले, हर को चेक करिए, यहाँ पे हम हर को चेक करेंगे तो यहाँ पे ये ना तो इसमें 2 और 5 किसी का फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्योर रेकरिंग में चला जाएगा। 2 और 5 दोनों नज़र आते, इसका मतलब ये है कि रेकरिंग वाला कंडीशन इसमें जो है फॉलो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 में से कोई नहीं है, मतलब यह अशांत दशमलव है और अशांत में भी प्योर है, और प्योर पे दशमलव के बाद पूरे पे बार होता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा हम ए आंसर कर देंगे, क्योंकि यही पे दशमलव के बाद पूरे पे रेकरिंग है। सो इस तरह से ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला का पेन फ्री बिना सॉल्व किए हुए। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो आप इधर 27, 8 इधर, फिर आप दशमलव, फिर यहाँ पे 80 करेंगे, फिर यहाँ पे 0.2, फिर आप लगाएंगे 54, तब जाके ये आपका फिर 296 ऐसे करके रिपीट होते रहेगा और तब आप करेंगे। तो ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। समय की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को ईजिली डील कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 9/14, 9/14 है। तो यहाँ पे हमें हर में देखना है कि ये 2 और 7
आ रहा है, यानी 1 2 आ गया और 1 2 5 के अलावा मैंने बताया था कि इम्प्योर में यानी मिक्स रेकरिंग वाला में 2 या 5 के साथ कोई दूसरा। तो ये देखते हैं, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो है ये क्या है, मिक्स रेकरिंग है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद एक अंक छोड़ के बाकी सभी पे बार होना चाहिए। तो पहले नंबर इस पे तो कोई बार है नहीं, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेट डेसिमल का है, क्योंकि अगर टर्मिनेट का होता तो यहाँ पे 2 5 का हमें क्या होता, मल्टीपल होता, जबकि है नहीं। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन होगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे पे रेकरिंग है तो प्योर रेकरिंग है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब है कि सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अब इसी जगह अब देख ले, यहाँ पे अगर हम करें कि 3 बटा क्या हो 10 हो, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट डेसिमल है, क्योंकि ये देखिए 2 और 5 में है, 2 और 5 में है, तो इसका मतलब 0.3 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, ये 3। तो ये पूरे टर्मिनेट होगा, रिपीट भी नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे टर्मिनेट डेसिमल। और ये क्या है, ये मिक्स डेसिमल है। ये क्या है, मिक्स जो है मिक्स रेकरिंग वाला डेसिमल है। ये जो है प्योर रेकरिंग वाला है, ठीक है, ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन आप सभी दोस्तों के लिए छोड़ के जाता हूँ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं, यदि ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। मैं ये पूरा सेशन आपके लिए ज़रूर लेकर के उपस्थित रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चन का आप ज़रूर जवाब दें, और आगे पूरा टॉपिक चाहिए उसके लिए भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।